इंतजामिया का बड़ा फैसला सामने आया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत का यकसा फैसला भी सामने है। ताहम पहले जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से यह दावा पेश किया जा रहा है कि नर्सिंग और पैरामेडिक एजुकेशन को मजीद बेहतर, तालीम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, इसको बूस्ट किया जा रहा है और जो निशस्तें हमारी हुआ करती थी वो महदूद थी, इसे बढ़ाकर 1300 तक कर दिया गया है और यह भी साफ कर दिया गया है कि तमाम जीएनएम स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए मरकजी मुआवनत भी मिल रही है और तकरीबन 6 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है। ये बात तब सामने आई है जब जिम्मेदारों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम को हाथ में ले रही है कि नर्सिंग, पैरामेडिकल एजुकेशन जो है हमारी, ये सही सिमत में आगे बढ़े और कई जो इक़दाम उठाए गए हैं उनमें 10 जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइवरी जीएनएम स्कूल जो है उसके साथ साथ जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनको अपग्रेड करने की बातें हो रही है, न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हुई है और ये एक्सपेंशन जो है वो अब 1300 सीट्स तक चला गया है। और ये ख्यालात का इज़हार जो है डॉक्टर यशपाल है, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन नए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के लिए जो बनाए गए हैं उनकी तरफ से ये सामने रखे गए और ये दावा पेश किया गया है कि सूरत हाल को बेहतर बनाया जा रहा है। सीधे चलेंगे सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, सरकार का एक तरफ से दावा है कि नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए और दीगर ट्रेनिंग्स के लिए जो है वो निज़ाम को फ़ाल, बेहतर और मुतहरिक बनाया जा रहा है, सीटों को अपग्रेड किया जा रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जब हम रियासत से बाहर पढ़ने वाले बच्चों की बात सुनते हैं वो कहना कि जनाब हम तो बड़ी परेशानियों में हैं, हम अपनी डिग्रियों को मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं लेकिन पता लगता है कि हमारे जो कॉलेजेस हैं वो प्रॉपरली एफिलेटेड नहीं है, उन्हें वो रिकग्नाइजेशंस नहीं है जो होनी चाहिए ताकि हम अपनी डिप्लोमा को डिग्री और डिग्री से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो सरकार जिस तरीके से अदाद-ओ-शुमार सामने रख रही है वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो नया रास्ता अडॉप्ट करके चलने की बातें हो रही है, क्या सही सिमत में सही कदम उठाया जा रहा है? देखिए गौर भाई, इस वक्त दुनिया में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर बनाने के लिए हर किसी का फोकस जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पे है और मेडिसिन पे है। और इस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर में भी कहीं न कहीं सरकार की कोशिश है कि यहाँ के लोगों को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाए और उसमें नर्सिंग जो है, बेस्ट मेडिकल प्रोवाइडर जो है, बेस्ट मेडिकल केयर जिसको अगर कहा जा सकता है तो वो बेस्ट नर्सिंग केयर ही होता है। उसी नर्सिंग केयर पे फोकस तो रखे हुए और उसके लिए जिस तरह आपने खुद ही बताया कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफ जिसे जेएनएम कहा जाता है, उसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज को भी अपग्रेड भी किया गया है और नए सरकार ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी बहुत से कॉलेज वगैरह खोल रखे हैं ताकि यहाँ के बच्चों को इसकी तरफ तवज्जो दी सके। लेकिन आपने एक पॉइंट राइज किया, वो देश की कुछ रियासतों में है, वहाँ पे जो कॉलेज वगैरह बने हुए हैं, बहुत से वो जो कॉलेज है वो एफिलेटेड नहीं है लेकिन उनका जो एडवर्टाइज वगैरह है वो इस तरह जाता है और उसके बाद बच्चों को तरगीब दी जाती है, बच्चों को उसके लिए लालच दिया जाता है वहां ले जाने के लिए और उसके बाद उनका जो पिछले दिन हमने एक परेशानी देखी वो परेशानी। लेकिन ओवरऑल जेएनके के अंदर इस तरह के अभी कॉलेज ना ही वो भरमार है कि यहाँ पे लोगों को फेक कॉलेज वगैरह। लेकिन जेएनके में सरकारी सतह पे एक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। सरकारी सतह पे जब ये नर्सिंग कोर्सेज के लिए इंटरव्यूज वगैरह हो जाते हैं, नर्सिंग कोर्सेज के लिए कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, तो तब वो हमारी बाबूगिरी बीच में बड़ी परेशानी कर देती है। वो बाबूगिरी की परेशानी की एक मिसाल दे दूं, सपोज अगर कुपवाड़ा का लड़का है तो उसको कॉलेज जब अलॉट करते हैं तो उसको नर्सिंग कॉलेज अगर जम्मू का कहे, पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा वहां का कर देते हैं। कठुआ, राजौरी, पुंछ वाले को कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा किसी कॉलेज को अलॉट कर देते हैं। उससे एक बड़ी परेशानी हो जाती है कि यूजुअली वो जो पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, खासतौर पे लड़कियों के पेरेंट्स, क्योंकि नर्सिंग की तरफ ज्यादातर लड़कियां आती हैं, तो नर्सिंग की वो जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब ये क्या मुसीबत होगी, अब मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने प्रोविंस से दूर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे प्रोविंस में भेजा जाता है बच्ची को, तो वो यूजुअली फिर वो उस चीज को ऑप्शन नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम किसी और में अपनी बच्ची को, अपने बेटे को भेज देंगे, इसकी तरफ नहीं। क्योंकि अगर कठुआ के बच्चे को कुपवाड़ा भेजा जाएगा तो बहुत से पेरेंट उसके बड़े खिलाफ हो जाते हैं। इस तरह कुपवाड़ा के बच्चे को कठुआ, सांबा वगैरह भेजा जाएगा, वो नहीं माने। तो ये एक बड़ी परेशानी है जो प्रोसेस में आता है, क्योंकि वहां पे इस तरह के नंबर पॉइंट्स वगैरह नहीं है, इसको उधर है, उसको अगर रैशनलाइज किया जा सकता है, वो रैशनलाइज यहाँ पे सरकार नहीं कर रही है। वो बाबूगिरी है, उसके लिए इसको एक बड़ा, अगर उसको हम लॉन्ग लेवल पे देखें या हम उसको ब्रॉडरली देखें तो एक रिश्वत का जरिया, क्योंकि बाद में जब उसको वापस अपने कॉलेज, वो अपने इलाके का नजदीकी कॉलेज की वो डिमांड करता है
तो उसमें कुछ खा पी के तो वो हिसाब किताब अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज दावा पेश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कि जनाब हमने ये जो एजुकेशन का नया निज़ाम हाथ में लिया है, इसमें हमने स्किल को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, स्किल ट्रेन करवाना है। और डायलिसिस जो एक बुनियादी मामला बन रहा है श्रीनगर के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किडनी के केसेस सामने आ रहे हैं, डायलिसिस प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। लैब टेक्निकल फील्ड्स को लैब टेक्नीशियंस को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, ताकि जो किल्लत हमारे अस्पतालों के अंदर है, चाहे वो प्राइवेट के अंदर है या सरकार के अंदर है, उसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ये जो एक नई पहल ली गई है कि अब डायलिसिस को भी सिखाया जाएगा और टेक्निकल हैंड्स को ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, ये किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कितना बेहतर फैसला है? देखिए गौर भाई, अगर आप टेक्निकली अवेयर है, अगर आपको आता है इंजीनियरिंग, हमेशा आमतौर पे कहें इंजीनियर की तरह अगर आप नट बोल्ट कस सकते हैं तो आपको दुनिया में कहीं पे भी किसी भी वर्कशॉप पे जॉब मिल सकता है। तो यही मामला ये भी है कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो एक्सरे ट्रेनिंग हो जाते हैं तो बात बिक जाती है। कहीं पे भी तो किसी भी देश में कहीं पे भी जाके उसको कहीं वहां पे सिफारिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी डिमांड है, दुनिया भर में टेक्निकल हैंड्स की इस वक्त डिमांड है। तो सरकार ने ये जो कोशिश की है, एक तो यहाँ पे लोग एडजस्ट अपने आप को करा सकते हैं, और अगर आप कुछ लोग यहाँ पे ना चाहें, वो चाहे कि हम दुनिया में जाएं, बाहर जाएं, जॉब भी करें, दुनिया भी देखें, तो इन चीजों से, और आज की डेट में एक्सरे और उसके साथ साथ जो आपने डायलिसिस की बात की, रेडियो डायग्नोसिस के साथ साथ जो लैब टेक्नीशियंस वाले कोर्सेज हैं, इनकी दुनिया में डिमांड है, और दुनिया में डिमांड को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कह सकते हैं हम कि आप इफ यू आर स्किल्ड यू आर वेल वर्थ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का फैसला, सीट्स को बढ़ा दिया गया, 1300 तक की सीट्स कर दी गई है। नर्सिंग और पैरामेडिकल में ये मामला